कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए आईनी बेंच बनाकर ही इस्लामाबाद से वापस आऊंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ठान ली। हैदराबाद जलसे से खिताब में बोले, तमाम सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है, होश के नाखून लें। मजबूरी में नून लीग के साथ मिलकर आइन साजी करूंगा, कोशिश करूंगा कि तरमीम पर तमाम जमातों को मुत्तफिक कर सकूं। मौलाना से मुलाकात करेंगे, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये आइन हमारे बड़ों का है। मौलाना फजल रहमान साहब, एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा, अगर आप पीटीआई को साथ लेकर आ सकते हैं तो पीटीआई को भी साथ लेकर आए। जो मुझसे हो सका मैंने कर ली। इनका मुतालबा था उससे मिलने की इजाजत दिया जाए। उस मुलाकात का भी आज हमने बंदोबस्त किया था, वो गए हैं नहीं गए हैं मुझे नहीं पता। मौलाना फजल रहमान पीटीआई को साथ ला सकते हैं तो लेकर आए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब में बोले, पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत दिलवाई है। पीटीआई वाले बानी से मिले या नहीं मुझे नहीं पता। आईनी तरमीम का मामला, मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर राबतों का मरकज बन चुका। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई वफ्द की मुलाकात के दौरान हुकूमती वफ्द भी मौलाना के घर पहुंच गया। हुकूमती वफ्द ने इसहाक डार और नवेद कमर शामिल। मौलाना फजल रहमान की हुकूमती वफ्द के साथ मुलाकात खत्म। पीटीआई के वफ्द को इशाया। पीटीआई वफ्द में हामिद खान, अली जफर और सलमान अकरम राजा की शिरकत। आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होगा। इजलास गुज़िश्ता रोज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मौखर किया गया था। वफाकी काबीना 26वीं आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बिल पर ब्रीफिंग देंगे। सेनेट इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। सेनेट इजलास में कायमा कमेटियों की रिपोर्टें पेश की जाएंगी। सदर के खिताब पर तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे में शामिल। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम के हुकूमती मुसविदे की मंजूरी दे दी। मुसविदे से एमक्यूएम और एएनपी की तरामीम ड्रॉप कर दी गई। आईनी मुसविदे में 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी तजवीज़ की गई है। पीटीआई के रुकन मलिक आमिर डोगर और जेयूआई की रुकन शाहिदा अख्तर अली ने हुकूमती तरमीमी मुसविदे की मुखालफत की। हुकूमती तरमीमी मुसविदा आज मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। खुर्शीद शाह बोले, खुसूसी कमेटी में मुसविदे को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। मुसविदे की मंजूरी काबीना देगी। कंसेंसस अगर इस पे डेवलप्ड होगा, हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। चौथे ड्राफ्ट में 26 आर्टिकल की तरामीम मौजूद है, वो हमने शिक बाय शिक कुछ देखी है। अब चौथा ड्राफ्ट हमें मिला है। हमारी मीटिंग जारी थी कि मालूम हुआ स्पेशल कमेटी ने ड्राफ्ट पेश कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वफ्द के हमरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से मिलकर तमाम मामला उनके सामने रखेंगे। बानी पीटीआई से फिल वक्त मिलने नहीं दिया जा रहा। उम्मीद है कल बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाए, फिर ही हम फाइनल नतीजे पर पहुंच सकेंगे। मौलाना के साथ तकरीबन मामला तय है। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मौजूदा मुसविदे समेत अहम उमूर पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का मुजव्वज़ा आईनी मुसविदे पर इजहार इत्मीनान। ज़राए ने बताया, सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतफ़िक़ा कानून साजी को जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए अहम करार दिया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को सियासी मुलाकातों से मुतालिक भी आगाह किया। इस मुल्क पर मुश्किल वक्त आएगा तो हमेशा आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ही नजर आएगी। अगर हमने यहाँ पे 73 कायम दिया, अगर हमने
18वीं तरमीम की। आज अगर दोबारा आईनी तरमीम की ज़रूरत पेश आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का आपको देखें। बहुत जल्द आईनी अदालतें बनने जा रही हैं। आईनी अदालत का क़याम मुल्क के लिए ज़रूरी है। मुल्क पर जब भी मुश्किल वक्त आया तो पीपी ने किरदार अदा किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, आइन की शिक़ें जो रह गई थीं उस पर बिलावल ने कायदाना किरदार अदा किया। PTI ने हर मौके पर मुल्क दुश्मनी की। IMF को खत लिखे। SCO इजलास के मौके पर भी एहतजाज की कॉल दी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले की दूसरी वजाहत जारी कर दी। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम की माजी से इतलाक करके सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। अदालती मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का फैसले पर कोई असर नहीं होगा। अक्सरियती जजेस ने कहा है कि तफसीली फैसले के बाद मजीद वजाहत की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार। इलेक्शन कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल अरकान को बहाल करने से रोक दिया और इलेक्शन कमीशन इजलास में कोई फैसला ना कर सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास 1 घंटा 30 मिनट तक जारी रहा। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कानूनी निकात पर ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को तलब किए जाने का इम्कान। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर ANP की मुजवज़ा तरमीम आईनी ड्राफ्ट से निकाल दी गई। अवामी नेशनल पार्टी की तरमीम मुजवज़ा मुसवदे में शामिल नहीं। ANP की जानिब से सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा के बजाय सिर्फ पख्तूनख्वा करने की तजवीज़ दी गई थी। शेख शामिल न होने पर ANP ने इजलास का बायकॉट कर दिया। इमल वली खान स्पेशल कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए। मैं तो ये कहूँगा जब तक के कौमी असम्बली में या सेनेट में ये मुसवदा नहीं आ जाएगा वो इंतहाई हतमी मुसवदा होगा। अब कमेटी का फिलहाल कोई इजलास नहीं है मेरे ख्याल में मतलब मैं हर चीज़ पे स्टैम्प नहीं लगा सकता। MKM का मुसवदा खोल कर ही ना देखा गया। बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात और फंड से मुतालिक तरमीम भी ड्राफ्ट से निकाल दी गई। फिर भी MKM ने आईनी तरमीम पर हुकूमती हाँ में हाँ मिला दी। MKM को नून लीग और PP ने कायल कर लिया। फारूक सत्तार कहते हैं कमेटी इजलास में तकरीबन तमाम निकात पर इत्तेफाक हो चुका। शायद अब खुसूसी कमेटी का मजीद कोई इजलास ना हो। PTI सियासी बुनियादों पर पॉलिसी के मुताबिक मुखालिफत कर रही है। शिकस्त के साए छट गए पाकिस्तान। 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट में कामयाब। मुल्तान टेस्ट में शाहीन पलटकर झपट पड़े। ऑफ स्पिनर्स ने इंग्लैंड की बैटिंग को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 144 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कोई भी बल्लेबाज 40 का हिंदुस्तान नहीं छू सका। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद और नुमान ने चौथे रोज के आगाज पर मैच शुरू होते ही इंग्लैंड की बाकी 8 विकेटें भी गिरा दी। सीरीज 1-1 से बराबर। साजिद खान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। गुफ्तगू में बोले, टीम के लिए परफॉर्म करके खुशी हुई। वज़ीर आज़म, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की कौमी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। होम कंडीशंस का फायदा उठाने के लिए रावलपिंडी टेस्ट मैच में भी स्पिन फ्रेंडली पिच बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। तीसरे टेस्ट मैच के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने प्लेइंग 11 के इंतखाब का मुकम्मल इख्तियार 5 रुकनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम का मौसर बंदोबस्त किया जाए। लाहौर निजी कॉलेज वाक़े पर तहकीकाती टीम ने सिफारिश कर दी। मुतालबा किया कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाए। हुकूमत को मुतासरा खानदान की इज्जत की बहाली के लिए सख्त इक़दाम करने चाहिए।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी केस में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत लिखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। मोहम्मद अजीम ने माजूरी को आड़े नहीं आने दिया, अपने हुनर से लोगों को हैरान कर दिया। स्पेशल होने के बावजूद मोहम्मद अजीम का हिम्मत और हौसला काबिले सताइश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ बाजुओं और टांगों से महरूम आर्टिस्ट की आवाज़ बन गई। मोहम्मद अजीम को तकर्रुरी का लेटर दे दिया। मोहम्मद अजीम की बनाई हुई तस्वीर ऑफिस में आवेज़ा की। स्पेशल स्केच आर्टिस्ट मोहम्मद अजीम की नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। कहा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कि जिस शफ़क़त का इजहार किया है हमेशा याद रखूँगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वादा किया और निभाया, दिल से उनका मशकूर हूँ। गीजर चले ना चले चार्जेस तो देने पड़ेंगे। गैस बिल में कॉनिकल बैफल के नाम पर हजारों रुपए की वसूलियां। SSGC सार्फिन की परेशानी में इजाफा हो गया। कॉनिकल बैफल की रकम बिल में 2085 रुपए वसूल की जा रही है। तर्जुमान SSGC के मुताबिक इसके इस्तेमाल से 45% तक कुदरती गैस की बचत मुमकिन होगी। याहिया सवार शहादत के अजीम मुकाम पर फायज हुए। वो अपनी आखिरी सांस तक काबिज फौज के सामने डटे रहे और दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। गजा में हमास के नायब सरबराह खलीलुल हय्या की तस्दीक। कहा याहिया सवार हमारे अजीम शहदा और कायदीन के काफिले का तसलसल थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कौम के लिए कुर्बान कर दी। याहिया सवार की शहादत से फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक ने मज़ीद जोश पकड़ लिया है। याहिया सवार की शहादत गासिब इसराइल के लिए तबाही का पैगाम साबित होगी। इसराइल के गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने जबालिया के कैंप में लोगों को खाना लेते हुए निशाना बनाया। जबालिया में इसराइली बमबारी से दर्जनों अफराद जख्मी, कई मलबे तले दब गए। मगरबी गजा में अल-मग़ाज़ी कैंप पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में इब्तदाई वोटिंग का आगाज़। डेमोक्रेटिक कैमला हैरिस और रिपब्लिकन ट्रंप में सख्त मुकाबला मुतवक्के। पोल्स के मुताबिक शुमाली कैरोलिना में ट्रंप को 48%, कैमला हैरिस को 47% हिमायत हासिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।